ऊपर नहीं जा सकते हो। तो इस पूरे मॉड्यूल में हम बात करेंगे माइंडसेट के ऊपर, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको 7 थिंग्स बताने वाला हूं जिससे आप अपने माइंड को डेवलप कर सकते हो और आप एक अच्छे एफिलिएट मार्केटर बन सकते हो, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। तो इस मॉड्यूल को आपको शुरू से लेकर एंड तक देखना है, और जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा उनको आपको अपने नोट्स पर ऐड किए। फर्स्ट पॉइंट क्या है? एब्सोल्यूट ओनरशिप ऑफ द टास्क एट द हैंड। जब भी आप कोई टास्क को अपने हाथ में लेते हो तो आपको उसको पूरा करने का ठान लेना है कि मुझे इस टास्क को पूरा करना है, कैसे भी पूरा करना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अभी आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे इस बिजनेस के अंदर जो पहले ही गिव अप कर लेंगे, पहले ही हार मान लेंगे कि मुझे इस बिजनेस को नहीं करना, या मेरे पास टाइम नहीं है, या कुछ भी मतलब एक्सक्यूज देने लगेंगे। तो आपको क्या करना है, अगर आपने इस बिजनेस को स्टार्ट कर दिया है तो कोई भी कंप्लेंट्स नहीं देने, आपको कोई भी एक्सक्यूज नहीं देने कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे पास टाइम नहीं है। आपने इस को अब स्टार्ट कर दिया तो आपको इसको पूरा करना है। जैसे आपने अभी इस कोर्स को स्टार्ट कर दिया तो आपको इस कोर्स को पूरा अटेंड करना है। अगर आप ये चीज अच्छे से करते हो, ये चीज अच्छे से फॉलो करते हो, तो आप अच्छे से ग्रो कर पाओगे इस बिजनेस के अंदर। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था एब्सोल्यूट ओनरशिप ऑफ द टास्क एट द हैंड। इसको आप नोट कर लेना अपनी डायरी के अंदर और इसको इंप्लीमेंट करना अपने बिजनेस के अंदर। अब बात करते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट की, टेक मोर इनिशिएटिव। जब भी आपको कुछ मौका मिले, कुछ ऐसा करने का, कुछ बड़ा करने का, तो आपको उस चांस को मिस नहीं करना है। जैसे अभी एग्जांपल में बात कर लेते हैं हम इसी के ऊपर। अभी आपको इस बिजनेस को करने का मौका मिला है और बहुत सारे ऐसे पर्सन होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको इस बिजनेस के बारे में नहीं पता होगा, जिनको इस जो नॉलेज आप ले रहे हो उसको इसके बारे में पता नहीं होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग भी कुछ होता है, या ऑनलाइन बिजनेस से भी हम पैसा कमा सकते हैं। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो इसको आपको मिस नहीं करना है। और इस बिजनेस के अंदर आप बहुत ऐसी चीजें सीखने वाले हो जो आपको कभी स्कूल या कॉलेजेस में नहीं पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो इस बिजनेस का यही फायदा है कि जो चीज हमें अपनी लाइफ में नहीं सिखाई जाती, स्कूल कॉलेज वाली लाइफ में नहीं सिखाई जाती है, वो हमें यहाँ सीखने को मिलती है। और मैं आपको 100% श्योर कर रहा हूं कि आप अगर इस कोर्स को शुरू से लेकर एंड तक अटेंड कर लेते हो तो आप एक अच्छे एफिलिएट मार्केटर बन सकते हो। और सबसे मेन चीज यही है इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए कि आपको एक अच्छा एफिलिएट मार्केटर बनना पड़ेगा, जिससे आप एक अच्छे से ग्रो कर पाओ इस बिजनेस के अंदर और अच्छा खासा एक रेवेन्यू जनरेट कर पाओ। ठीक है, तो हमारा सेकंड पॉइंट था टेक मोर इनिशिएटिव। जब भी आपको आगे बढ़ने का मौका मिले तो आपको उसको छोड़ना नहीं है, कभी भी उसमें नो वर्ड यूज नहीं होना चाहिए, हमेशा यस रहना चाहिए। और सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा कि आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, आपने एक्शन लिया और आप इस बिजनेस में ग्रो भी करने वाले हो। ठीक है, ये हमारे यहाँ सेकंड पॉइंट कंप्लीट होते हैं। बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट क्या है? डू मोर एंड टॉक लेस। कभी भी आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी वर्क स्टार्ट कर रहे हो, उसमें आपको क्या करना है? कम बोलना है और समझना सुनना ज्यादा है, काम ज्यादा करना है। ठीक है, कई बार क्या होता है, लोग सुनते कम है, समझते कम है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस कोर्स को अटेंड नहीं करेंगे और काम करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब उन्होंने उसके बारे में समझा नहीं कि आखिर मुझे इस वर्क में कैसे सक्सेस मिलेगी और कैसे वर्क करना है, और काम को स्टार्ट कर दिया। तो जब आपके पास अधूरी नॉलेज होगी तो आप उस काम में कैसे सक्सेस हो पाओगे? एक बार इस बात पे सोचना जरूर। ठीक है, अब आप लोगों, आप इस कोर्स को अटेंड कर रहे हो तो आप इस पहले बिजनेस के बारे में फुल नॉलेज ले रहे हो कि आखिर इस बिजनेस को कैसे करना है और कैसे मैं इसमें ग्रो हो पाऊंगा। ठीक है, तो आप सही कर रहे हो और इस बिजनेस में ग्रो भी कर पाओगे। तो आपको क्या करना है? थर्ड पॉइंट क्या था? डू मोर एंड टॉक लेस। काम ज्यादा करो और बोलो कम। ठीक है, काम ज्यादा करो। ठीक है, मतलब काम ज्यादा करो और बोलो कम। ठीक है, अब हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है लॉ ऑफ एक्स्ट्रा। ठीक है, लॉ ऑफ एक्स्ट्रा में क्या है? जो आप कर सकते हो उसे थोड़ा ज्यादा करो। मतलब अब क्या है, आपने इस बिजनेस को स्टार्ट कर दिया तो आपको अपने थोड़ा सा शेड्यूल को चेंज करना होगा। ठीक है, आपको थोड़ा काम ज्यादा करना होगा। मतलब आप मान लो आज टारगेट लेते हो कि मुझे इतनी सेल निकालनी है, इतनी सेल क्लोज करनी है, इतने लोगों से बात करनी है, तो उससे थोड़ा ज्यादा करो। एंड ऑफ द डे जब आपका डे खत्म हो रहा है तो उससे थोड़ा ज्यादा काम करके ही आप आराम करो। ठीक है, उससे क्या होगा, जब आप अपनी लाइफ के अंदर जो आपने टारगेट सेट किया उससे थोड़ा टारगेट ज्यादा करोगे और उस थोड़े थोड़े टारगेट आप हमेशा ज्यादा करोगे तो एक टाइम में वो थोड़ा थोड़ा टारगेट आपका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट बन सकता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी आप टारगेट ले रहे हो, ठीक है,
जो भी आप शेड्यूल बना रहे हो उससे थोड़ा ज्यादा काम करना स्टार्ट कर दो, आप अपनी लाइफ में एक अच्छे एफिलिएट मार्केटर बन जाओगे। ठीक है, आगे कोर्स के अंदर आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, लीड जनरेशन, सेल्स क्लोजिंग और बहुत सारी अलग अलग स्किल्स सीखने को मिलेंगी। तो जब भी आप उन स्किल्स को सीख लो, ठीक है, उन पर काम करना स्टार्ट कर दो, थोड़ा सा ज्यादा काम करो। ठीक है, जैसे मान लो आज आपको 10 लोगों से बात करनी है, आपने अपना शेड्यूल फिक्स किया है कि मुझे 10 लोगों से बात करनी है। ठीक है, तो एंड ऑफ द डे 12 लोगों से बात करके ही आगे भी ज्यादा आएगा आपके पास और रेवेन्यू ज्यादा आएगा, तो आप एक बड़े अचीवमेंट भी कर पाओगे। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट हमारा क्या था, लॉ ऑफ एक्स्ट्रा। मैंने यहाँ पे आपको 4 पॉइंट बता दिए हैं। अब बात करते हैं हमारे 5 पॉइंट की। फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। ठीक है, जो भी चीज आपने स्टार्ट की है उसे फिनिश करने तक की दम रखो। कई बार क्या होता है, आपने देखा भी होगा अपनी रियल लाइफ में, लोग बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, कोई भी चीज स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उसको पूरा खत्म नहीं करते हैं, बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। अभी जैसे कि आपने कोर्स को अटेंड कर रहे हो आप, ठीक है, अब बहुत सारे लोग होंगे इस कोर्स को बीच में ही छोड़ के चले जाएंगे। अब आपने आज इस कोर्स को स्टार्ट कर दिया तो आपको इसको पूरा कंप्लीट करना है, तब भी आपको चीजें अच्छी समझ में आएंगी, तभी आपको सीखने को मिलेगा। अदरवाइज आप क्या बोलोगे अपने स्पॉन्सर को जाके या कंपनी को कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मुझे नहीं पता ये वर्क करना कैसे है। ठीक है, तो अपने माइंडसेट को फिक्स रखो कि काम को मैंने स्टार्ट कर दिया है, अब इस काम को मुझे पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, आगे भी आपको कंपनी की तरफ से रिवॉर्ड के टास्क मिलेंगे या मीटअप के या ट्रिप के टारगेट्स मिलेंगे, तो उनको आपको कंप्लीट करना है। बीच में नहीं छोड़ना कि आपने 10,000 20,000 का टारगेट कर लिया और बीच में छोड़ के आप चले गए। आपको पूरा टारगेट कंप्लीट करना है, तब भी आप अच्छे से ग्रो कर पाओगे इस बिजनेस के अंदर। इसीलिए फर्स्ट पार्ट में आपको माइंडसेट के ऊपर बताया गया कि आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। ठीक है, आई होप आप सभी समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हमारे 6th पॉइंट की, इमोशनल रिसाइलेशन व्हाट, एबिलिटी टू कंटिन्यू इन स्पाइट ऑफ ऑल चैलेंजेस एंड सेटबैक। कितनी भी बार आप हार जाओ, लेकिन आपको क्या करना है, दोबारा बैक मतलब कम बैक करने की ताकत रखनी है। कितनी भी बार आप हारो, लेकिन दोबारा उठने की कोशिश करो। कितनी भी बार आप गिरोगे इस बिजनेस के अंदर, बहुत बार गिरोगे, लेकिन आप दोबारा उठने की कोशिश रखो। अगर आपने इतना सा काम कर लिया तो आप एक अच्छे एफिलिएट मार्केटर बन सकते हो और इस एफिलिएट इंडस्ट्री में सक्सेस पर्सन बन सकते हो। तो आपको कई बार ऐसे चैलेंजेस आएंगे जिसमें आपको काम करने का मन नहीं करेगा। ठीक है, कि मुझसे नहीं हो पा रहा या मुझसे इतनी सेल नहीं हो पा रही, मुझ पर टारगेट नहीं हो पा रहा, मैं काम को छोड़ दे रहा हूं। ठीक है, तो उन चैलेंजेस को आपको फेस करना है और दोबारा से कम बैक करना है, दोबारा से आपको मेहनत करनी है और उस टारगेट को उसको कंप्लीट करना है आपको। ठीक है, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, उन सभी को आपको फेस करना है और उसमें एक अच्छे से ग्रो करना है। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हर बिजनेस के अंदर, हर फील्ड के अंदर हमें चैलेंजेस देखने को मिलते हैं और अगर उन चैलेंजेस को आपने फेस कर लिया तो आप उस इंडस्ट्री के अंदर एक सक्सेस पर्सन बन सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आपको इसमें करना है। आपको बहुत सारे चैलेंजेस मिलेंगे देखने को, कभी आपके पास लीड्स नहीं होंगी, तो कभी आपके पास लोग नहीं होंगे बात करने के लिए। ठीक है, कभी आपकी सेल्स क्लोज नहीं होगी, तो ये चैलेंजेस है सारे, इन सबको आपको फेस करना है। ठीक है, कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको बजाय आपको अपने माइंड से एक ही बात बोलनी है कि तू कर सकता है। ठीक है, आगे चल के तुझे और लोग मिलेंगे और सेल्स क्लोज होंगी और ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। ठीक है, तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। और 7 एंड लास्ट पॉइंट है, ठीक है, इस पे आपको मेन फोकस रखना है। इसको आप डायरी में नोट कर लेना, अपनी फीडबैक सिस्टम। कोई भी आप काम जब कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है, या कोई भी आपने टारगेट सेट किया है, उसके एंड ऑफ द टारगेट आपको अपने आप को एक फीडबैक देना है। ठीक है, कि आपने इस टारगेट को कैसे कंप्लीट किया और अच्छे से किया या नहीं किया। ठीक है, मतलब फीडबैक सिस्टम रखो। आप कोई भी टारगेट या कोई भी चैलेंज को कंप्लीट कर रहे हो तो उसमें एक फीडबैक सिस्टम होना बहुत जरूरी होगा। अगर मान लो आप अपने, बहुत सारे लोग आपके साथ मिलकर वर्क करेंगे आपके डाउनलाइंस, ठीक है, तो जब भी आप उनको ट्रेन करोगे, जब भी आप उनको चीजें सिखाओगे, तो आप उनसे एक फीडबैक ले सकते हो। ठीक है, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, वो लोगों से फीडबैक लेती है कि आपको हमारी कंपनी के अंदर क्या अच्छा लगा। ठीक है, क्यों लेती है, क्योंकि उनसे उन्हें एक मोटिवेशन मिलता है कि हम लोगों के लिए कितना अच्छा कर पा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको अपने आप को एक फीडबैक देना। अगर आप कोई भी चीज फीडबैक दे रहे हैं कि ये आपने अच्छे से किया या नहीं किया, इसमें क्या गलतियां की हैं, उससे आपको पता चलेगा कि मैंने क्या गलतियां की हैं और क्या मुझे अच्छे से इसको सुधारना है। ठीक है, तो एक अपना फीडबैक सिस्टम रखो। कोई भी आप वर्क को कर रहे हो उसमें फीडबैक सिस्टम रखो कि इस वर्क को आपने अच्छे से कंप्लीट किया है या फिर नहीं, इसको पूरा किया भी या नहीं किया, जिससे आपको पता लगेगा अपने अंदर की, आपको एक एनालाइज हो जाएगा कि इस वर्क को मुझे और अच्छे से करना चाहिए था। या फिर अगर आपने अच्छे से किया तो आप सेटिस्फाई होगे, इससे मोटिवेशन होगी और आपको और अच्छा करने का मन करेगा। तो ये हमारे 7 पॉइंट्स थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, इस फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत ज्यादा आप अच्छे से कर सकते हो और
काफी अच्छा रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस क्या है, आपको इसमें फुल टाइम नहीं करना होता। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे आप जॉब पर्सन हो, आप कहीं भी रह के किसी भी प्लेस पे किसी भी टाइम पे आप इस वर्क को कर सकते हो। सिर्फ आपको दिन में 2 से 3 घंटे देने, और वो 2 से 3 घंटे में भी आपको चीजें सीखनी है, लोगों से ज्यादा बात करनी है, तब भी आप इस फील्ड में सक्सेस हो पाओगे। और नेवर गिव अप, आपको गिव अप नहीं करना है इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि 95% लोग गिव अप कर देते हैं इस बिजनेस के अंदर सिर्फ एक छोटी सी चीज के लिए। या तो कभी उनके पास लीड्स नहीं होती है, कभी सेल्स क्लोज नहीं होती है, इन छोटे छोटे चैलेंजेस की वजह से। अगर आपने इनको फेस कर लिया तो आप सक्सेस हो जाओगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।